ये अल्लाह के राज है कि उसने सिद्दीक़ अकबर को पहला नंबर क्यों दिया और मौला अली को, ये अल्लाह के राज है, हमें इसमें जाने की जरूरत। बड़ा टाइम मिल जाए तो सलाम पेश करना, बस सहाबा ते भी सलाम ते अहले बैत ते भी सलाम। क्या खूबसूरत जमाना था जब स्टेज पर नारा लगता था, जनु पंजतन दे नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा ते जनु 4 यारां नाल प्यार नहीं, ओदे अब्बू दा एतबार नहीं। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की अपनी जिंदगी के जाहिरी जो आखिरी 3 दिन थे, या अल्लाह मुझे तबीयत का एक और रंग चाहिए। ये नहीं कि हुजूर बीमार हो गए, बाबा जी फरमाते हुजूर बीमार हो गए तो फिर ठीक कौन रहा। बस यूं हुजूर ने अल्लाह से एक तबीयत मांगी, या अल्लाह मुझे एक तबीयत ऐसी अता फरमा। हुजूर ने वो तबीयत मांगी, नमाज का वक्त हुआ, हुजूर मस्जिद में नई तशरीफ लेकर गए। इतनी देर में हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान कही, इकामत कही, और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में दरख्वास्त की कि हुजूर आप नमाज पढ़ाएं। तो हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए जब मुसल्ला इमामत पर तशरीफ फरमा हुए, तो जो ही आपने नमाज शुरू की तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मुबारक हुजरे में जलवागर थे, उस मुबारक हुजरे की एक छोटी सी एक खिड़की थी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मुबारक हुजरे की मुबारक खिड़की से अपना सरे अनवर बाहर किया। उसकी वजह यह है कि जनाबे उमर मुसल्ले पे खड़े हो चुके और उन्होंने ऊंची आवाज से कहा अल्लाहु अकबर। आप मदीने में बोलते थे, निहावन में आवाज जाती थी, ये अफगानिस्तान के साथ आपकी आवाज पहुंचती थी। आपने कहा अल्लाहु अकबर। जब अल्लाहु अकबर कहा, सिद्दीक़ अकबर किसी काम के लिए गए थे, वापसी पर देर हो गई, तो सरकार ने अपना सरे अनवर जब मुबारक खिड़की से बाहर किया तो देखा आवाज आ रही है उमर की रदी अल्लाह ताला अन्हु की। तो हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती जड़े बाबे ने हुजूर नु जागदी आंखां नाल 75 वारी वेख्या। जरा जल्दी करो, तारीखुल खुलफा के अंदर आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ला ला, फरमाया ना उमर पीछे हट जा। ओए मिजाज समझो, लहजाए नबूवत को समझो। फरमाया पीछे हट जाओ। फरमाया रब चाहता ही नहीं है कि अबू बकर दे होंदे मेरे मुसल्ले ते कोई और खड़ा हो जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। वजो तुहाडी इंतजामिया दी मर्जी तो बगैर कोई इत्थे नमाज नहीं पढ़ा सकता, ते रब दी मर्जी तो बगैर हुजूर दे मुसल्ले ते कौन खड़ा हो सकता है। रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल। और हदीस नोट करो जी, बुखारी की, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7360 7360 में यह हदीस पाक है और रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं जाअत इमरतुन इलन नबी, हुजूर की बारगाह में खातून आई, तसअलुहु शैयन, कुछ मंगया हुजूर को लो। सरकार ने नहीं फरमाया तू तो मुशरिक हो गई, मुशरिका हो गई, मेरे को लो मांग रही, अल्लाह को लो मांगो। हुजूर से उसने कोई मसला डिस्कस किया, कुछ मांगा, कुछ माली मदद या कुछ भी, क्योंकि शैयन नकरा कुछ भी मांगा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वापस चली जाओ, फिर आना, ताऊदीन, फिर दोबारा आना। पर वो बड़ी दाना थी क्योंकि सहाबिया थी। अकीदा चेक करना। कहने लगी हुजूर इन उद्दु फलम अजिद का, वो जिंदगी मुबारक के जाहिरी अयाम आखिरी चल रहे थे। अर्ज करने लगी हुजूर अगर मैं फेर आवा तो तुसी भी साल फरमा जाओ तो फेर।
मैं दोबारा आऊं आपके पास वही अपना मसला हल करवाने के लिए। सफा नंबर 38 पर है। और आप इस जहाने फानी से दूसरे जहान में तशरीफ ले जाएं, वो मेरा जड़ा मसला अटके ओदा की बनेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया परेशान न होना, अगर तुम आओ हम यहां पर बज़ाहिर ना हो, फाती अबा बकरी, अबू बकर को ला जाना। फरमाया मैं नहीं हूंगा, मेरा अबू बकर तो इधर ही होगा। इससे क्या साबित हुआ? वो तो साबित हुआ, एक और बात साबित हुई कि मेरे हुजूर को अल्लाह ने इल्मे गैब दिया हुआ है। क्यों? हुजूर ने फरमाया फाती अबा बकरिन, इससे पता चलता है सरकार नू पता सी पहले मैं जाना है, फिर अबू बकर आएगा। ठीक है जी। फरमाया अबू बकर होंगे। नंबर 2, दूसरा, इस हदीस में तो ये लफ्ज मौजूद हैं। फरमाया फाती अबा बकरिन, अबू बकर के पास आना। अर्ज के हुजूर उन्ना कल क्यों? फरमाया फइन्नहु अल खलीफतु मिन बादी, क्योंकि मेरा पहला खलीफा है। आज बड़ी होली आवाज है यार, है भी कोई गल एक मां। बाबा जी अबू बकर, अबू बकर, अबू बकरिन, फरमाया वो मेरा खलीफा है। अब मैं आपको जो मसला बता रहा था कि जब अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि हम अपना खलीफा बनाने वाले, इनकार किसने किया? 7 मरतबा इमाम बुखारी हदीस लेके आए कि हुजूर ने अंदर से इरशाद फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास, कि लोगों को, सहाबा को कहो कि मुसल्ले पर किसी और को ना खड़ा करना, मेरे अबू बकर को खड़ा करो। और सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई। कितनी? सारे बोलो कितनी? कहते हैं क्या दलील है? मैंने कहा साढ़े को सादी जी दलील है कि 17 नमाज़ां सिद्दीक अकबर ने, वैसे तो बुखारी मुस्लिम के अंदर है, लेकिन मेरे को एक झटकी दलील है। मैं कहना सिद्दीक अकबर दी नमाज़ों ते दलील है वे कि मौला अली ने पीछे पढ़ी है। मौला अली ने साढ़े को एक बड़ी दलील हुई कि मौला अली ने पीछे पढ़ी। मैं कहा इस तो वड्डी दलील है कि अगर मौला अली पाक दी एक नमाज रह जाए तो डुबया सूरज, जोर लाओ, डुबया सूरज, एक नमाज रह जाए तो डुबया सूरज वापस आ जाता है। इत्थे मौला अली ने 17 पीछे पढ़ियां। क्यों? क्योंकि सूरज डुबन तो बाद वापस नहीं आया, अपने वक्त ते तुलू भी होंदा रहा, अपने वक्त ते गुरूब भी होंदा रहा है। ये सब तो वड्डी दलील है वे कि सिद्दीक अकबर ने 17 नमाज़ां पढ़ाइयां ते मौला अली ने 17 पढ़ी।